अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सायम सुलेहरी। आज की वीडियो के अंदर मैं जो आपके साथ एक बहुत ही अहम डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा कि कराची का जो बिल्डर है उसमें और जो बहरिया का बिल्डर है इसमें किन चीज़ों का फ़र्क होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रूवल्स की। जो कराची का बिल्डर होता है उसको अप्रूवल चाहिए होता है एसबीसीए से। उसके बाद जिस अथॉरिटी के अंडर वो आता है, केडीए, एमडीए, एलडीए, जिस अथॉरिटी के अंडर आता है उसका अप्रूवल चाहिए होता है। जबकि बहरिया टाउन के बिल्डर को सिर्फ बहरिया टाउन का अप्रूवल चाहिए होता है। बहरिया टाउन में बैकएंड पे एसबीसी का अप्रूवल बहरिया टाउन के पास होता है। उनके पास सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि कितने प्लॉट पे कितनी मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं। फिर दूसरी जो इसके अंदर चीज आती है वो होती है बुकिंग अमाउंट। ये बहुत ही मैटर करता है क्योंकि जो प्राइवेट बिल्डर होता है, जो कि शहर का बिल्डर है, कराची का बिल्डर है, वो क्या करता है, वो आपसे बुकिंग अमाउंट एक लेता है। उसके बाद जिस अमाउंट के टोटल अमाउंट के अंदर उसको बुक किया होता है उसके अंदर वो वैसे उसको लेके नहीं चलता। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल, लास्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट सेल किया था नॉर्थ कराची का। वो प्रोजेक्ट था, एक ही मॉल बन रहा है वहां पे। उसके अंदर पहले बुकिंग की, उस वक्त उन्होंने नहीं बताया कि इसकी जो बुकिंग के अंदर आपकी जो डक्टिंग के चार्जेस है वो शामिल होंगे। वो सब उन्होंने कर लिया बुकिंग के बाद। अब क्लाइंट के पास नोटिफिकेशन गया कि आप इसकी जो है डक्टिंग के पैसे अलग से 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जमा करवाएं, जो कि एक इरिटेटिंग चीज होती है। जबकि बहरिया का जो बिल्डर होता है उसके अंदर जो अमाउंट आपसे फिक्स की जाती है वही अमाउंट रहती है, वही अमाउंट चलती है। उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता और ना ही आप दे सकते हैं। और अगर आपसे कोई इस तरह की डिमांड करे तो एक बहुत अच्छा तरीकेकार है कि बहरिया के अंदर उसकी कंप्लेंट करें, वो फिर उससे खुद ही बहरिया वाले निपटें। तीसरी बहुत ही जरूरी चीज होती है ट्रांसफर फी या सब लीज। बहरिया टाउन के अंदर जो आपको फाइल दी जाती है वो बिल्डर फाइल दी जाती है। एट दी एंड पोजेशन के टाइम पे आपको एक बहरिया की तरफ से ट्रांसफर मिलता है। उस ब्लॉक के अंदर उस प्लॉट के ऊपर जो अपार्टमेंट बन रहा है उसका ट्रांसफर मिलता है बहरिया की जानिब से। बहरिया मजाज है उसको ट्रांसफर देने का, सब लीज देने का। फिर अभी जो बहरिया के अंदर लीज आएगी उसके बाद प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन शहर के अंदर क्या होता है, शहर के अंदर आपसे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ली जाती है फीस आपसे जब आप इसकी बुकिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी कंप्लीट हो जाती है उस वक्त एक ट्रांसफर फी के नाम पे आपसे बहुत भारी भरकम अमाउंट ली जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो भी फिर जब उससे पेट नहीं भरता, कोई बिला वजह का एलिगेशन लगा के, कोई बिला वजह के चार्जेस डाल के आपसे वो इजाफी रकम ली जाती है और जबरदस्ती ली जाती है। उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये वो चीजें होती हैं जिनकी वजह से प्राइवेट बिल्डर कराची का जो है वो बहरिया के बिल्डर से मुख्तलिफ हो जाता है। बहरिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती। फिर सबसे जरूरी चीज होता है डिलीवरी टाइम। कराची के अंदर अगर किसी भी कराची के क्लाइंट से बात करें तो उसका सबसे पहले सवाल ये आता है ये टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कराची के अंदर मौजूद प्रोजेक्ट से गुजर चुका होता है। जो कि 4 साल का कह के मुझे नहीं याद पड़ता कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि जिसने 4 साल कहा हो और वो 4 साल 6 महीने में भी कंप्लीट हुआ हो। कम से कम 11 से 12 साल एक प्रोजेक्ट ले जाता है। उसकी डिलीवरी के ऊपर, उसके पोजेशन के ऊपर 11 से 12 साल वो ले जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। जबकि उसके बरक्स बहरिया टाउन के अंदर क्या होता है कि बहरिया टाउन का जो बिल्डर है वो पाबंद होता है, क्योंकि शहर के अंदर तो कोई पूछने वाला नहीं। बहरिया टाउन के अंदर आपको बहरिया टाउन पूछता है कि आपके 4 साल पूरे हो गए, आपने डिलीवरी टाइम 4 साल का बोला था, आपने अभी तक डिलीवर नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, आप पर डे के हिसाब से चार्जेस बहरिया टाउन को पे करें। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी बहरिया के बिल्डर हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम से पहले डिलीवर करते हैं। कम से कम ये है कि उसको बना के खड़ा कर देते हैं, स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है कि वहां पर जब जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होती जाए, टाइम करीब आता जाए, उसको फिनिशिंग करके हैंड ओवर कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि बहरिया टाउन का जो बिल्डर होता है वो टाइमली डिलीवर करता है चीज को। सबसे जरूरी चीज आती है कैंसिलेशन। प्राइवेट बिल्डर की जानिब से क्लाइंट को ये बार बार ये करवाया जाता है कि आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, 2 से 3, 3 से 4, नहीं तो आपके कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इस खौफ की वजह से चीज तो बिक नहीं रही होती। प्राइवेट बिल्डर क्योंकि डिलीवर तो कर नहीं रहा होता, अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करने के लिए वो ये नहीं देखते कि 11 साल का टाइम वो खींच के लगे, वो ये देखते हैं कि हमारी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हुई, हमारा सर्कल डिस्टर्ब हो गया,
उसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन भेज दें, आप पैसे जमा करवाएं, वरना आपका जो प्लॉट है या आपका फ्लैट है इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर टोटल अमाउंट का 25% लेस करके आपको उसके बाकी पैसे मिल जाएंगे। अब होता क्या है, लोग डर जाते हैं इस चीज से कि जी हमारे कैंसिलेशन ना कर दें या हमें लॉस ना हो जाए, तो इस वजह से लोग फिर धड़ाधड़ पैसे देना शुरू कर देते हैं और मजीद फंसते चले जाते हैं, जिसको हम आम जुबान में ब्लैकमेलिंग कहते हैं। कि जो बिल्डर है, प्राइवेट बिल्डर शहर का, वो आपको ब्लैकमेल करता है, आपको बुकिंग के नाम पे, आपको डिफरेंट चीजों के नाम पे हर लिहाज से ब्लैकमेल करता है, क्योंकि आपके पैसे फंस गए होते हैं। जबकि बहरिया का बिल्डर आपसे एक ताल्लुक लेके चल रहा होता है, क्योंकि बहरिया का जो बिल्डर है उसने मजीद प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। कोई भी एक ऐसा बिल्डर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें वो होगी जी आप प्राइवेट बिल्डर्स की बात, बहरिया के बिल्डर्स की बात क्यों कर रहे हैं। तो एक रियलिटी मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है। और बहरिया के बिल्डर इसलिए मुख्तलिफ है कि वो आपसे रिलेशन बिल्ड करते हैं कि उन्होंने आगे फ्यूचर के अंदर भी प्रोजेक्ट्स लेके आने होते हैं। कोई भी एक ऐसा बिल्डर नहीं है जिसने एक प्रोजेक्ट किया उसके बाद प्रोजेक्ट छोड़ दिया हो। हर बिल्डर कम से कम 4 से 5 प्रोजेक्ट इस वक्त लॉन्च करके बैठा हुआ है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक काम करने का एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है कि आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है। आप अपना क्लाइंट खराब नहीं करते, रिलेशन खराब नहीं करते, भले चीज खराब हो जाए वो कहते ठीक है हम इसको बाद में बेच देंगे, लेकिन क्लाइंट से रिलेशन खराब नहीं करते। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि पूरे पैसे लोगों की मुश्किलात आ जाती हैं, वो फिर उसके पूरे पैसे रिफंड भी हो जाते हैं। तो ये फर्क होता है प्राइवेट बिल्डर का, बहरिया के बिल्डर का। अगर आपके माइंड में कोई सवाल, कोई चीज आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये चीज आपने मिस कर दी, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।